हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं द टेमिंग ऑफ द श्रू को। और ये विलियम शेक्सपियर का एक प्ले है और ये पहली बार परफॉर्म किया गया था 1593 से 94 के बीच में। कॉमेडी है और इसकी जो सेटिंग है वो पडुआ, जहाँ पे मेजर सीन्स हैं, थोड़े बहुत सीन्स कहीं और पे भी हैं। एक करेक्टर है पेट्रूसियो, उसके जो विलेज या उसकी कंट्री साइड या उसके घर में थोड़े बहुत सीन्स जो हैं वहाँ पे हैं। इसका जो सोर्स है वो गैस्कोइग्नी की सपोजिज एक कंपोजिशन थी, वहाँ से मटेरियल जो है वो शेक्सपियर ने बोरो किया है। ठीक है, तो चलिए इसकी समरी को हम पढ़ते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा कोई खास कहानी नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ते हैं जब प्ले है, आपके सिलेबस में लगा हुआ है। टेमिंग ऑफ द श्रू जो है वो शुरू होता है विद अ ग्रुप ऑफ हंटिंग नोबलमैन ट्विकिंग अ ड्रंकन टिंकर नेम्ड क्रिस्टोफर स्लाई। ठीक है, ये जो क्रिस्टोफर स्लाई होता है ये क्या होता है, पीता रहता है, इधर उधर पड़ा रहता है। ठीक है, इनटू बिलीविंग ही इज अ लॉर्ड। और उसको कुछ नोबल मैन होते हैं, ठीक है, वो उस पे प्रैंक खेलते हैं, उसको ऐसा बिलीव कराते हैं। वो एक दिन पी के पड़ा होता है, ठीक है, उसको ले जाते हैं, उठा के एक अच्छे से घर में ले जाते हैं, लिटाते हैं बिस्तर पे बढ़िया से, और उसको ऐसा कहते हैं कि तुम तो लॉर्ड हो, ठीक है, और तुम पिछले 15 साल से मतलब तुम्हें कुछ हो गया था, इस वजह से तुम डिप्रेशन में थे, और तुम तो लॉर्ड हो। और वो उससे ऐसी ऐसी बातें करते हैं, सच आगे पीछे नौकर चाकर उसके घूमते हैं, तो वो वाकई में क्रिस्टोफर स्लाई जो है मानने लगता है कि हाँ वो वाकई में क्या है, लॉर्ड है। द नोबल मैन गिव्स लाई अ डिस्गाइज्ड यंग पेज एज ए सपोजिड वाइफ। और एक यंग पेज को डिस्गाइज करके उसकी वाइफ बना देते हैं। दे एंटरटेन हिम एट देयर हाउस विद अ प्ले बाई अ ग्रुप ऑफ ट्रैवलिंग एक्टर्स विच इज एज फॉलोज। इसके बाद जो है वो असली प्ले जो है वो शुरू होता है। इसमें क्या होता है, ये प्ले विद इन प्ले है, जो पूरा प्ले टेमिंग ऑफ द शुरू है, ये प्ले विद इन प्ले है। असली प्ले तो अब शुरू होगा। ठीक है, इसके सामने एक प्ले को प्रेजेंट करते हैं। अब इस प्ले में देखो क्या होता है। अब यहाँ से असली प्ले जो है वो शुरू होता है। एक स्टूडेंट है लुसेंट यू, जो पडुआ में आता है अपनी स्टडीज़ के लिए। अब वो वहाँ पे सुनता है कि एक मर्चेंट है बैप्टिस्टा, उसकी 2 डॉटर्स हैं। व्हेन ही सीज बियांका, एक डॉटर बियांका है द प्रिटी यंगर डॉटर, ही डिसाइड्स ही मस्ट बू हर। वो डिसाइड करता है उसको बू करने का। बियांका ऑलरेडी हैज़ 2 सूटर्स, उसके पहले से ही 2 सूटर हैं, एक ग्रैमियो है और एक हॉर्टेंसियो है। ऑल्दो सी केयर्स फॉर नीदर, वो दोनों की परवाह नहीं करती है, ना ग्रैमियो की ना हॉर्टेंसियो की, उसे शादी करनी नहीं है। अब बियांका की जो फादर होते हैं बैप्टिस्टा मिनोला, वो कहते हैं बियांका तब तक शादी नहीं करेगी जब तक उसकी स्ट्रॉन्ग बिल्ड ओल्डर सिस्टर कैथरीना होती है, उसकी शादी नहीं होती। अब ये कैथरीना होती है, इसके नखरे भाई बहुत होते हैं। ठीक है, तो ये जो बैप्टिस्टा होता है कहता है जब तक इसकी शादी नहीं होगी बियांका की शादी नहीं होगी। ठीक है, अब लुसेंटियो जो है, जब उसको पता चलता है कि बैप्टिस्टा जो है इज गोइंग टू हायर ट्विटर्स फॉर बियांका, बियांका के लिए ट्विटर ढूंढ रहा है, तो वो अपने आप को डिस्गाइज कर लेता है एक लैटिन ट्विटर में इन ऑर्डर टू बू हर, उसको बू करने के लिए। द एल्डरली ग्रैमियो जो है हायर्स द डिस्गाइज्ड लुसेंटियो टू वो बियांका ऑन हिज वीआईएफ। अब ये ग्रैमियो जो उसका शूटर होता है वो क्या करता है, ये जो लुसेंटियो होता है जो लैटिन ट्विटर के रूप में अपने आप को डिस्गाइज करता है, इसको हायर कर लेता है। ठीक है, और ग्रैमियो को लगता है ये मेरे बिहाफ पे बियांका को क्या करेगा, बू करेगा। ठीक है, कितनी बड़ी गलती करता है ये ग्रैमियो। हॉर्टेंसियो जो है वो भी अपने आप को डिस्गाइज करता है किसमें, म्यूजिशियन के लिए, म्यूजिशियन के रूप में, किसको, ताकि उसे भी एक्सेस मिल सके उसके घर की। अब जो ट्रेनियो होता है लुसेंटियो का सर्वेंट, देखो ये भी अपने आप को डिस्गाइज करता है। मैंने आपको पिछले प्ले में बताया था ये डिस्गाइज होना, ये शेक्सपियर के जो प्ले हैं उनका एक कॉमन फीचर है, हर प्ले में आपको मिलेगा। ठीक है, ट्रेनियो भी अपने आप को डिस्गाइज करता है किसमें, लुसेंटियो के रूप में, ताकि ये लुसेंटियो बन के इसको बू कर पाए, किसको, बियांका को। तो लुसेंटियो यहाँ पे डबल गेम प्ले कर रहा है, अपने आप तो लैटिन ट्विटर बन के बू कर ही रहा है बियांका को, इसके साथ ही इसने ट्रेनियो को भी काम पे लगा रखा है, अपने उसको लुसेंटियो बना दिया है ताकि वो बियांका को कन्विंस कर पाए वो लुसेंटियो से शादी कर ले। एट द सेम टाइम पेट्रूसियो अभी एक और करेक्टर है। ठीक है, ये कहाँ से, वेरोना से है। वो कहाँ पे आता है, अराइव्स टू विजिट हॉर्टेंसियो हिज फ्रेंड, वो अपने फ्रेंड हॉर्टेंसियो से मिलने आता है, जो कि एक शूटर था जो अपने आप को म्यूजिशियन के रूप में डिस्गाइज करता है। ही लर्न्स अबाउट कैथरीन, तो उसे कैथरीन के बारे में पता चलता है। ही रिजॉल्व्स टू कोर्ट अब एडेड बाई ग्रैमियो एंड हॉर्टेंसियो। अब वो क्या निश्चय लेता है कि वो कैथरीन से शादी करेगा, और उसकी मदद कौन करेंगे, ग्रैमियो और हॉर्टेंसियो। ये इसलिए मदद करते हैं क्योंकि इन्हें पता था जब तक कैथरीन की शादी नहीं होगी तब तक बियांका की नहीं होगी। बैप्टिस्टा इज एंथुसियास्टिक अबाउट पेट्रूसियो सूट। अब जो बैप्टिस्टा है वो बड़ा खुश होता है क्योंकि इस कैथरीन से कोई शादी करना ही नहीं चाह रहा था, ये इतनी नखरेबाज थी। ठीक है, तो इसका जो बाप होता है वो बड़ा खुश हो जाता है। सिंस कैथरीन इज अ बर्डन टू हिम, सी कंटिन्यूअली क्वेरल्स विद हर सिस्टर एंड फादर, वो लगातार लड़ती रहती है अपनी सिस्टर से भी अपनी फादर से भी। ठीक है, वो बर्डन है किसके ऊपर, बैप्टिस्टा के ऊपर। ऑल्दो सी इज रेजिस्टेंट टू पेट्रूसियोस एडवांसेस, ही विल नॉट बी डिटर्ब्ड एंड फिक्सेस देयर वेडिंग डे।
ठीक है, वो वजिफ्ट भी करती है, जो पेट्रिसियो के एडवांसेस हैं उनको वजिफ्ट करती है, लेकिन फिर भी वो डरता नहीं है और वो अपना जो वेडिंग डे है वो फिक्स कर देता है। वाइल एवरीवन प्रिपेयर्स फॉर द वेडिंग, द डिस्गाइज्ड ट्यूटर्स हॉर्टेंसियो एंड लुसेंटियो compete फॉर बियांकाज अफेक्शन। ये दोनों यहाँ पे कॉम्पिटिशन में लगे हुए हैं, लुसेंटियो और हॉर्टेंसियो दोनों ही डिस्गाइज हो रखे हैं, ठीक है, और किसके, बियांका के अफेक्शन के लिए। एट द चर्च द नेक्स्ट डे कैथरीन अनविलिंगली अवेट्स अ ब्राइडग्रूम, पेट्रूसियो फाइनली अराइव्स लेट। अब ये क्या होता है, पेट्रूसियो जो है वो अपने वेडिंग डे पे लेट आता है, जानबूझ के लेट आता है और बहुत ही अजीब कपड़ों में आता है। एंड ही कॉजेज अ सीन, वहाँ पे एक सीन क्रिएट करता है, ठीक है, ये दिखाता है कि मैं तुमसे ही बड़ा नखरेबाज हूँ। आफ्टर द सेरेमनी ही इमीडिएटली लीव्स फॉर वेरोना विद हिज न्यू वाइफ। और जब सेरेमनी पूरी हो जाती है वो तुरंत कहाँ जाता है, वेरोना के लिए चला जाता है अपनी नई वाइफ के साथ। ऑन रीचिंग हर न्यू होम, नए होम अपने पहुंचने पे कैथरीन जो है वो मिसट्रीटेड बाई पेट्रूसियो, पेट्रूसियो इसको बहुत ही बुरा व्यवहार करता है इसके साथ। एंड इज सर्वेंट्स, और उसके सर्वेंट भी बुरा व्यवहार करते हैं, उसको खाना नहीं देते हैं, उसको सोने नहीं देते हैं, ठीक है। पेट्रूसियोज एम इज टू टेम कैथरीन, उसका एम क्या है कि कैथरीन को टेम करना है, सुधारना है इसको। while pretending to act out of a desire for her benefit, eventually worn down by her husband's behavior, Catherine submits एंड एग्रीज टू ऑल पेट्रिसियोस क्लेम्स। अब जब इतना सब उसके साथ होता है वो पागल हो जाती है और फिर वो अपनी हस्बैंड की सारी बातें मानने लगती है, ठीक है। उसको खाना नहीं मिलता है, सोने को नहीं मिलता है, तो वो कहती मैं कुछ भी करूँगी, भले मुझे क्या चाहिए, सुकून चाहिए। इन एक्सचेंज सी हैज इज परमिशन टू विजिट हर फादर इन पडुआ। अब उसे परमिशन मिल जाती है कि वो अपने फादर को विजिट करने जाएगी, कहाँ पे, पडुआ में। ऑन द जर्नी द कपल मीट विंसेंटियो। अब ये विंसेंटियो से मिलते हैं। विंसेंटियो कौन होता है, लुसेंटियो का वेल्दी फादर होता है। सबके नाम के आगे यहाँ पे ओ लगाए, पता नहीं कैसे करेक्टर है। पेट्रूसियो जो है टेस्ट केट्स ओबीडियंस। अब पेट्रूसियो यहाँ पे भी केट की ओबीडियंस को टेस्ट करता है कि ये वाकई में सुधर गई है या नहीं सुधरी है। आस्किंग हर टू से डैट सन इज द मून एंड डैट, ये बहुत ही फेमस लाइन है, ठीक है, ये एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। ये कौन कहता है, द सन इज द मून एंड डैट एन ओल्ड मैन इज अ ब्यूटीफुल यंग मैन। ये कौन कहता है, ये पेट्रूसियो ऐसा कहलवाता है, किससे, कैथरीन से। वो बोलता है तुम ऐसा बोलो कि सन जो है मून है और ओल्ड मैन जो है ब्यूटीफुल यंग वुमेन है। ये उसकी ओबीडियंस को टेस्ट करता है। द थ्री इवेंचुअली रीच पडुआ, पडुआ पहुंच जाते हैं वहाँ पे। हॉर्टेंसियो जो है वो बियांका के द्वारा रिजेक्ट किया जा चुका है, हैज ऑलरेडी मैरिड अ वेल्दी विडो, और वो एक वेल्दी जो विडो होती है उससे शादी कर लेता है। दे ऑल्सो फाइंड द ट्वेनियो, ट्वेनियो जो होता है जो अभी भी लुसेंटियो की तरह उसने ड्रेसअप किया हुआ था, वो सक्सीड हो जाता है बैप्टिस्टा को कन्विंस करने में कि लुसेंटियो की शादी किससे करा दी जाए, बियांका से करा दी जाए। आप पेडेंट स्कूल टीचर हैज पोस्ट एज विंसेंटियो, और एक स्कूल टीचर है, ठीक है, उसने विंसेंटियो के रूप में क्या कर रखा है, डिस्गाइज कर रखा है, वो लुसेंटियो का फादर बन रखा है। लुसेंटियोज फादर टू गिव हिज ब्लेसिंग टू द मैच। मीनवाइल द रियल लुसेंटियो हैज ऑर्गेनाइज्ड अ सीक्रेट वेडिंग विद बियांका, और इसी बीच जो रियल लुसेंटियो है उसने एक सीक्रेट वेडिंग ऑर्गेनाइज कर रखी है बियांका के साथ, विच दे कैरी आउट व्हेन द रियल विंसेंटियो अराइव्स एंड डिस्कवर्स अ पेंडेंट पोजिंग एज हिम। जब वहाँ पे रियल विंसेंटियो आता है उसको पता चलता है कि एक पेडेंट जो है वो उसकी तरह पोज कर रहा है, एंड ट्वेनियो इन इज सन्स क्लोथ, और वो पाता है ट्वेनियो को उसके अपने बेटे के कपड़ों में। तो लुसेंटियो जो है इज फोर्स टू कन्फेस द होल प्लान, तो लुसेंटियो यहाँ पे सारा प्लान जो है वो कन्फेस कर लेता है, रिवील कर लेता है। ही टेल्स देम अबाउट हिज न्यू मैरिज टू बियांका, वो अपनी मैरिज के बारे में बताता है, किसके साथ, जो उसने की थी, बियांका के साथ। अनडिस्मेड बैप्टिस्टा होल्ड्स अ वेडिंग फीस्ट, तो बैप्टिस्टा इससे निवास नहीं होता है, वो वेडिंग फीस्ट ऑर्गेनाइज करता है फॉर बोथ हिज डॉटर्स एज द मैन रिलैक्स आफ्टर देयर मील। पेट्रोसियो डिवाइसेज अ स्कीम टू प्रूव हुज वाइफ इज मोस्ट ओबीडियंट। अब यहाँ पे भी वो अपनी वाइफ की ओबीडियंसी जो है वो टेस्ट करता है, और वो एक स्कीम डिवाइस करता है कि किसकी वाइफ जो है वो सबसे ज़्यादा ओबीडियंट है। तो बियांका एंड द विडो फेल टू कम, जब इन दोनों के हस्बैंड इन्हें बुलाते हैं, वो विडो और बियांका, तो वो वहाँ पे नहीं आती हैं अपने हस्बैंड के पास, लेकिन कैथरीन जो है वो तुरंत लौट आती है एंड फर्मली टेल्स द वुमेन द प्रॉपर ड्यूटीज ऑफ अ वाइफ। तो बैक इन द रियल वर्ल्ड यहाँ पे क्या होता है, द विजिटिंग प्लेयर्स जो हैं वो लीव, जो क्रिस्टोफर स्लाई जो प्ले देख रहा था, अब जो प्लेयर्स अपना प्ले परफॉर्म करके चले जाते हैं। क्रिस्टोफर स्लाई इज अबांडन टू स्लीप ऑफ हिज ड्रीम ऑफ टेमिंग ऑफ अ श्रूस वाइफ, राइट। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे जो श्रू था वो कौन था, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, किसको टेम किया गया है, कैथरीन को, ठीक है, ये आप ध्यान रखना, ये एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। अब करेक्टर्स की लिस्ट देख लेते हैं। पेट्रूसियो कौन है, एंटोनियो का बेटा है, वेजिडेंट है, कहाँ का, वरोना का, इसके फादर का नाम एंटोनियो है, ध्यान रखना, ठीक है, प्ले में मेंशन नहीं था अभी। एंड इंटेंट ऑन फाइंडिंग अ वाइफ, पेट्रूसियो जो है कहाँ पे आता है, पडुआ में आता है। रेडी टू टेक एनी वुमेन सो लॉन्ग एज इनफ मनी इज इन्वॉल्व, ठीक है, वो किसी भी लड़की से शादी कर लेगा, बस उससे वो पैसे वाली होनी चाहिए, वेल्दी होनी चाहिए।
Katharina's dowry is all that matters to him at the outset, but her cleverness and sweetness seem to excite him genuinely. आगे देखो लिसेंटियो कौन है? एक ऑस्टेंसिबल रोमांटिक लीड ऑफ द प्ले। ये कौन है? प्रोटोगोनिस्ट है, ठीक है, लीड रोल है इसका। लुसेंटियो प्रूव्स more conventional than his more outspoken and vivacious friend Petruchio. Both men are well off, but it is Lucentio who can claim a father of incomparable wealth. ठीक है, इसके जो पिता हैं वो बहुत ज़्यादा वेल्दी हैं, उनकी वेल्थ का कोई मतलब था ही नहीं है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है? ही हेल्स फ्रॉम पीसा एंड हैज कम टू पडुआ टू परस्यू हिज एजुकेशन। वो कहाँ से? पीसा से पडुआ आया अपनी एजुकेशन को परस्यू करने, लेकिन उसके एकेडमिक गोल्स जो हैं वो फॉल्स टू पीसेज, ठीक है, वो उनको भूल जाता है और वो बस क्या अपनी शादी पे ध्यान देता है कि मुझे तो बस बियांका चाहिए, ठीक है, पढ़ाई लिखाई सब भूल जाता है अपनी। हाउएवर व्हेन ही सीज बियांका फॉर द बेस्ट ऑफ द प्ले, लुसेंटियन सिंगल माइंडेडली परस्यूज है, वो लुसेंटियो जो होता है वो उसी के पीछे लग जाता है, अपनी पढ़ाई लिखाई सब भूल के। आगे देखते हैं कैथरीना, ये कौन है? कैथरीना जो है वो शुरू है प्ले की। व्हेन शी फर्स्ट अपीयर्स, कैथरीना लैसेज आउट एट हॉर्टेंसियो एंड ग्रेम्यू, शॉकिंग वन स्पेक्टेटर ट्रेनियो एंड डिलाइटिंग द अदर्स। She is consistently clever, strong-willed and vibrant and attractive contrast to her sister Bianca. अपनी बियांका के ठीक उलट है अपनी सिस्टर बियांका के। When she seems finally subjugated at the play's end, उसको प्ले के एंड में सब्जुगेट कर लिया जाता है किसके द्वारा? पेट्रिसियो के द्वारा। शेक्सपियर सब्टली सजेस्ट दैट शी मे येट हैव द अपर हैंड। हालांकि वो हल्का सा हिंट देते हैं कि अभी भी कैथरीन जो है उसके पास थोड़ा सा अपर हैंड हो सकता है अगर इस प्ले का सीक्वल आता है तो। आगे देखते हैं, बियांका जो है द यंग डॉटर है किसकी? बैप्टिस्टा की, एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ लुसेंटियोज अफेक्शन। बियांका नेम मीन्स वाइट, बियांका के नाम का मतलब क्या है? वाइट, एंड इंडीड सी इज वादर कलरलेस कंपेयर टू हर विवासियस सिस्टर कैथरीना। आगे देखते हैं, बैप्टिस्टा इन दोनों का फादर है और वो वेल्दी भी है, ठीक है। आगे ट्रेनियो कौन है? ट्रेनियो जो है वो लुसेंटियो का प्रिंसिपल अटेंडेंट है, उसका सर्वेंट है एक तरीके से, और ये लुसेंटियो की आइडेंटिटी को एज्यूम करता है ताकि वो बियांका का दिल जीत सके अपने मास्टर के लिए। आगे हॉर्टेंसियो कौन है? हॉर्टेंसियो अनदर शूटर है बियांका का, पॉम्पस है, फुलिस है, और ये क्या करता है? ये म्यूजिशियन का रोल जो है वो एज्यूम करता है ताकि वो बियांका के दिल को जीत सके। ग्रेमियो भी एक शूटर है, ये भी फुलिस शूटर है, किसका? यंग एंड ब्यूटीफुल बियांका का। ही इज द ओनली वन ऑफ द वेरियस शूटर्स इन द प्ले हु वाइंड्स अप विद नथिंग एट द एंड। इसको कुछ भी नहीं मिलता है, कम से कम वो जो हॉर्टेंसियो होता है इसकी एक वेल्दी विडो से तब भी शादी हो जाती है ना। आगे देखते हैं, ग्रूमियो कौन है? ये पेट्रूसियो का सर्वेंट है। ही ऑफन स्पीक्स हिज माइंड प्लेफुली ट्विस्टिंग वर्ड्स अराउंड, बट ही इज वेरी क्लियरली अ सर्वेंट। ही नेवर गेट्स द चांस टू प्ले द मास्टर एज ट्रेनियो डज, ठीक है। ट्रेनियो की तरह इसे अपने मास्टर का रोल प्ले करने को नहीं मिलता है। इंस्टेड बोथ पेट्रूसियो एंड कैथरीना बीट एंड विडिक्यूल हिम मर्सीलेसली, ठीक है, उसको मारते हैं और विडिक्यूल भी करते हैं। विंसेंटियो कौन है? लुसेंटियो का वेल्दी फादर है। वायंडेलो कौन है? ये लुसेंटियो का दूसरा सर्वेंट है, ठीक है। और विडो कौन है? जिसकी शादी होती है हॉर्टेंसियो के साथ, ठीक है। आगे देखते हैं, और ये कर्टिस कौन है? ये पेट्रिसियो का सर्वेंट है। पेडेंट कौन है? पेडेंट वो है जो पेट्रिसियो ये पहली बात तो ये माउंटुआ से है। पेट्रिसियो ट्रिक्स हिम इनटू बिलीविंग दैट ऑल मांटुआंस आर कंडेम्ड टू डाई। ही डिस्गाइज्ड हिमसेल्फ एज विंसेंटियो। ये अपने आप को, ये इसका मेजर बोल है, ये अपने आप को विंसेंटियो के रूप में क्या करता है? डिस्गाइज करता है। टेलर कौन है? ये पेट्रिसियो के द्वारा इसकी इंसल्ट की जाती है, ठीक है। हार्वर्ड एसफ कौन है? इसकी भी पेट्रिसियो के द्वारा इंसल्ट की जाती है। नथानियल, फिलिप, जोसेफ, निकोलस, पीटर, ये सर्वेंट्स हैं, लाइकवाइज इंसल्टेड बाई पेट्रिसियो, इनकी भी इंसल्ट की जाती है पेट्रिसियो के द्वारा। क्रिस्टोफर स्लाई ये ड्रंकन टिंकर है जिसको ऐसा बिलीव कराया जाता है कि वो कौन है? वो लॉर्ड है। और लॉर्ड कौन है? पासेज बाई स्लाई एंड डिसाइड्स ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट टू ड्रेस हिम अप एज अ लॉर्ड। ये वो लॉर्ड है जो ये पूरी ट्रिक सोचता है कि क्रिस्टोफर स्लाई को एक लॉर्ड की तरह फील कराया जाएगा, वो ये पूरा प्रैंक जो है वो सोचता है। अब इंपॉर्टेंट लाइन्स देखते हैं। ओ मॉन्स्ट्रस बीस्ट, हाउ लाइक अ स्वाइन ही लाइज, ग्रिम डेथ, हाउ फाउल एंड लोथसम इज डाइन इमेज, सब आई विल प्रैक्टिस ऑन दिस ड्रंकन मैन। तो ये जो वही लॉर्ड होता है जो उस पर पूरा प्रैंक प्लान करता है, तब ये लाइन्स बोलता है। ये कहता है कि लॉर्ड जो है वो डिसाइड करता है स्लाई को पनिश करने के लिए फॉर हिज अनसेवरी नेचर। यार ये कंपेयर स्लाई एक बीस्ट से कंपेयर करता है, डेट मस्ट कैन बी अपलिफ्टेड टू अ मोर नोबल स्टेटस। दिस ट्रांसफॉर्मेशन फोर शैडोज एंड फ्रेम्स
द ट्रांसफॉर्मेशन दैट केट विल अंडरगो। ठीक है, ये पूरा उसी से कंपेयर किया गया है जिसमें जो जिस ट्रांसफॉर्मेशन से केट जाती है उस प्ले में एट द हैंड ऑफ पेट्रूसियो फ्रॉम ए रिबेलियस थ्रू टू एन ओबीडियंट वाइफ। अब देखो ट्वेनियो क्या कहता है, हस मास्टर दे हैव सम गुड पास टाइम टुवर्ड। ये ट्वेनियो अपने मास्टर को थोड़ा सा चुप रहने के लिए कहता है क्योंकि कुछ अच्छा एंटरटेनिंग हो रहा था। देखो यहाँ पे ट्वेनियो जो है वो लिसेंटियो को चुप कराता है टू एंगेज इन अ पास टाइम नोटिसिंग दैट केट इज कॉजिंग अ सीन। जब केट ड्रामा क्रिएट कर रही थी अमंग अस फादर बियांका एंड बियांका शूटर, तो यहाँ पे केट जो है वो ड्रामा क्रिएट कर रही थी, तो ट्वेनियो कहता है चुप रहो मास्टर, एंजॉय करते हैं, ठीक है जो भी हो रहा है। आई विल टेल यू व्हाट सी स्टैंड हिम बट अ लिटिल he will throw a figure in her face and so disfigure her with it that she shall have no more eyes to see with than a cat, you know him not sir। ये कौन बोलता है, ये ग्रोमियो बोलता है। ग्रोमियो किसका सर्वेंट होता है, पेट्रूसियो का। इन दिस पैसेज ग्रोमियो जो है वो हॉर्टेंसियो को एश्योर करता है कि पेट्रूसियो इज मोर स्किल्ड इन लैंग्वेज देन केट, कि पेट्रूसियो जो है वो केट से भी ज़्यादा बड़ा वाला है, उससे भी ज़्यादा स्किल्ड है, इम्प्लाइंग दैट ही विल विन द बैटल ऑफ बिट्स बिटवीन देम। ठीक है, आगे देखते हैं। And do you tell me of a woman's tongue that gives not half so great a blow to hear as will a chestnut in a farmer's fire, thus fear voyage with bugs। ये कौन कहता है, ये पेट्रूसियो बोलता है। पेट्रूसियो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, when others expressed doubt over Petrucio's ability to tame Kate, he launched into elaborate speech detailing his past, mostly physical crimes. This speech showcased the misogynistic perspective held by most male characters in the play that a man's value and very masculinity is dependent on his ability to control women। तो यहाँ पे जब पेट्रूसियो की एबिलिटी को लोग डाउट करते हैं तो वो क्या करता है, वो अपनी जो ट्राइम्स हैं, ठीक है, उनके बारे में बताने लगता है, अपनी मैस्कुलिनिटी को शो करने लगता है, और उसका जो मिसोजाइनिस्टिक बिहेवियर है वो यहाँ पे खुल के सामने आता है कि वुमेन को जो है वो टेम करने का, कंट्रोल करने का एक ही तरीका है, वो क्या है, वो अपनी मैस्कुलिनिटी से वो उनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है प्ले का। द मोर माई रॉन्ग द मोर हिज स्पाइट अपीयर्स, वॉट डिड ही मैरी मी टू फेमिस मी, beggars that come unto my father's door upon entreaty have a प्रेजेंट आर्म्स इफ नॉट एल्सवेयर दे मीट विद चैरिटी। यहाँ पे ये केट कह रही है, कैथवाइन कह रही है। कैथवाइन इसलिए कह रही है कि जब पेट्रूसियो उसके साथ ऐसा व्यवहार करता है, उसको ना सोने देता है ना खाने देता है, तो वो अपनी स्टेट को, अपनी स्थिति को उन बेगर्स से कंपेयर करती है जो उसके पिता के घर आते थे भीख मांगने। केट सजेस्ट करती है डेट सी इज बोथ डेस्परेट फॉर फूड एंड स्लीप एंड एट द सेम टाइम पावरलेस टू अचीव आइदर ऑफ दीज थिंग्स। वो दोनों के लिए डेस्परेट है लेकिन वो एक को भी नहीं पा रही है। फर्स्ट किस मी केट एंड वी विल, ये पेट्रूसियो यहाँ पे टेस्ट करता है, फिर से अपनी वाइफ की ओबीडियंसी को वो उसे किस करने को बोलता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्ले जो है वो ख़त्म होता है। अगली क्लास में एक और प्ले पढ़ेंगे, ज़्यादा प्ले नहीं बचे हैं, शेक्सपियर हमारा खत्म होने वाला है। इसके बाद हम दूसरे जो हमारा आखिरी ऑथर बचा हुआ है गैल्सवर्दी, उसको स्टार्ट करेंगे। और मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, टाइम जब बच जाएगा, पेपर तो अभी बहुत आगे होने वाला है, हम कुछ वर्क्स जो हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं, जैसे वर्ड्सवर्थ को हमने पढ़ा है, मिल्टन को पढ़ा है, तो हम उन वर्क्स को थोड़ा सा और डिटेल में कर लेंगे अगर हमारे पास टाइम बचेगा। ठीक है, क्योंकि अभी तो ये जो है कोर्स चालू हुए 1 ही महीना हुआ है, अभी हमारे पास 2 महीना बकाया है। ठीक है, तो लिटरेचर जो है वो आपकी ख़त्म हो जाएगी मुझे लगता है जून एंड तक। जो 1 महीना बचेगा उसमें हम कुछ चीज़ों को और डिटेल में आगे कवर करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।